दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसीलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8-9 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहां पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया
कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहां पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च। अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। यहां पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई। दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसीलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं
बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8-9 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहां पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहां पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च। अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान।
ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। यहां पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई। दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसीलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8-9 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए
और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहां पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहां पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च। अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। यहां पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे।
जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई। दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसीलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8-9 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहां पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला।
और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहां पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च। अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। यहां पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई। दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसीलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8-9 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।